अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम लेफ़्ट ओवर फैब्रिक को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसे बहुत अच्छे अपने काम में ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जी है मेरा बचा हुआ कपड़ा। अब आप ट्राउज़र कट करते होंगे, उसके साइड से काफ़ी कपड़ा बचता है, जो कि इस तरह से होता है। ये आप देख सकते हैं, साइड से जब हम कट करते हैं तो इस तरह की पट्टियाँ बच जाती हैं 4, क्योंकि हम उसको 4 फोल्ड्स करते हैं तो अच्छी खासी चौड़ी पट्टियाँ बच जाती हैं जब हम फैब्रिक में से ट्राउज़र बनाते हैं। तो इस तरह से 2 पट्टियाँ ये हैं और 2 पट्टियाँ इस तरह की हैं। ये कपड़ा आपका, अगर कमीज़ भी अगर आपकी पतली है जो कट कर रहे हैं, तो उसके बराबर में से भी बचता ही है। तो इस तरह से जी ये पट्टियाँ हैं जिसका हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से जी हमें लंबी 3 पट्टियों की ज़रूरत है, जिसकी हमारी फुल कमीज़ लेंथ आ जाए। तो जी ये हमारे कमीज़ का दामन होगा, जो हम इसको रीयूज़ करके बनाएंगे। और ये जो कपड़ा है, ये मेरा बचा था कमीज़ में से, जो साइड में से बच जाता है स्लीव्स निकालने के बाद। तो ये ऊपर मैं चोली लगाने के लिए इसका यूज़ करूँगी। और ये मैं लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये सिल्वर लेस है जिसका इस्तेमाल करेंगे हम जोड़ को छुपाने के लिए। और आप यकीन नहीं करेंगी, ये लेस भी मेरी लेफ़्ट ओवर है, जो कि एक कमीज़ में से मैंने निकाली थी। इसके अंदर काफ़ी मैच हो गई, तो इसके अंदर मैं लगाने के लिए इसी लेस का इस्तेमाल करूँगी। तो पहले आप हर चीज़ को अच्छे से आयरन कर लें, तो कटिंग करने में आसानी होगी। तो अब इस तरह से ये जो हमारी पट्टी है, ये डबल है। तो ये जहाँ से नीचे से कम होती आ रही है, यहाँ से हम इसको कट करके अलग कर देंगे, और इतनी ही जितनी इसकी लेंथ है, ये हमारी कमीज़ की लेंथ आ जाएगी। तो अब इसे नीचे से भी कट करके अलग कर दें। तो अब इसे कट करके एक दूसरे की तरफ सेम डायरेक्शन में रखें, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा कमीज़ का फ्रंट पार्ट आ जाएगा। अब ये जो है, इसकी विड्थ कम है, तो इसकी विड्थ के लिए हम एक और पट्टी कट करेंगे, जो कि हम सेंटर में जॉइन करेंगे। तो अब इसी की लेंथ की पट्टी इसके अंदर से कट कर लें। तो अब यहाँ पर हमारे कमीज़ के फ्रंट पार्ट के लिए 3 पट्टियाँ हैं। सीधी वाली पट्टी को इस तरह से सेंटर में रखेंगे और दोनों पट्टियों को इसके साइड में लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी विड्थ की हमारे पास कमीज़ के लिए फैब्रिक तैयार हो गया है। इसके अंदर से हम जितनी भी विड्थ की और लेंथ की चाहे कमीज़ बना सकते हैं। ये जो है पट्टियों में यहाँ पर जोड़ आएगा, जो हम इन तीनों पट्टियों को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो अब इसकी लेंथ जो है थोड़ी कम है, तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा डालने के लिए मैं यहाँ पर ये दूसरे फैब्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको बीच में से कट करके इस तरह से हम ऊपर ज्वाइन करेंगे, जिससे इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। या आप डिज़ाइनिंग के लिए भी कोई और फैब्रिक ऊपर डाल सकते हैं। और ये लेस का इस्तेमाल मैं यहाँ पर इसके जोड़ को छुपाने के लिए करूँगा, और इससे इसके अंदर थोड़ी फैंसी फिनिशिंग भी आएगी, तो इसलिए मैं सिल्वर लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब इस फैब्रिक को बीच में से कट करके अलग कर लें। तो अब इस ऊपर वाले फैब्रिक को जब तीनों नीचे की पट्टियाँ ज्वाइन हो जाएंगी, इसके बाद ऊपर ज्वाइन करेंगे। और ये जो लेस हमने निकाली है, इसको हम नीचे दामन में डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर अटैच करेंगे और इसको स्लीव्स में अटैच करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पर नीचे वाली पट्टियों को ज्वाइन कर रही हूँ। तो पहले हम इसमें लेस ज्वाइन करेंगे। तो ऊपर से नीचे तक लेस ज्वाइन करके सिलाई लगा लेंगे। अब लेस ज्वाइन हो जाने के बाद इसके ऊपर सेंटर वाली पट्टी को इस तरह से रखेंगे, सीधी के ऊपर सीधी पट्टी रखेंगे, और यहाँ पर 1/2 इंच से कम की यहाँ पर ऊपर से नीचे तक सिलाई लगा के ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी पट्टी भी अटैच हो गई और लेस भी ज्वाइन हो गई। अगर आप इस तरह से अटैच करेंगे, तो आपके लेस के ऊपर एक और सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो जिस तरह से हमने यहाँ पर ये लेस ज्वाइन करी है और पट्टी अटैच करी, इसी तरह से साइड वाली पट्टी भी अटैच कर लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने दोनों ही पट्टियों को आपस में ज्वाइन कर लिया है और ऊपर वाले फैब्रिक को भी इसमें ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो इसको सबसे पहले सेंटर की तरफ फ़ोल्ड कर दें, लेस के ऊपर लेस रखें इस तरह से और सेंटर फ़ोल्ड कर दें। तो अब इसके ऊपर अपनी मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग कर लें। मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड मेजरमेंट की मार्किंग कर रही हूँ। 7 इंचज़ अक्रॉस बैक, 8 इंचज़ आर्म होल पर मार्क किया है। इसी तरह से नीचे जितना आपका वेस्ट और चेस्ट है उसी तरह से आप मार्किंग कर लें। तो अब मैं यहाँ पर चेस्ट का मार्क कर रही हूँ। इसके नीचे 6 इंच नीचे जाकर वेस्ट का मार्क करेंगे और इसके बाद 7 इंचज़ नीचे पर दामन का मार्क करेंगे। जितना आपका दामन है वही आपके हिप का मार्क होगा। तो अब इस तरह से मेजरमेंट का मार्क हो गया। अब इसके ऊपर कटिंग कर लें। तो मैंने यहाँ पर इसको कटिंग कर लिया है। तो ये हमारे कमीज़ का फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है कटिंग होकर। तो अब इसके बैक पार्ट के लिए मैं यहाँ पर एक लेफ़्ट ओवर फैब्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये प्लेन फैब्रिक है जो कि रखा हुआ था, तो इसमें मैच हो गया। तो मैंने इसके बैक पार्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया है। ये कमीज़ के बचे हुए फैब्रिक है जो साइड में से बचता है। तो यहाँ पर इसकी फुल विड्थ लेकर ये जो साइड में बचा हुआ फैब्रिक है इसको कट करके अलग कर दिया है। तो जी अब जो ये हमारा फैब्रिक है ये भी कम था लेंथ में, तो इसके ऊपर भी मैं इस तरह से ये दूसरे फैब्रिक की जिस तरह से हमने आगे ज्वाइन करा है इसको ऊपर ज्वाइन करूँगी। तो अगर आपके पास फुल है तो ज़रूरत नहीं है ज्वाइन करने की, तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब बैक पार्ट की कटिंग भी हम करेंगे। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और इस तरह से जैसे इसकी कटिंग हुई है बिल्कुल इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। तो अब कमीज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब स्लीव्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो पूरा फुल कपड़ा नहीं था, तो किस तरह से मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है। आधा हमने लाइनिंग फैब्रिक लिया है, दूसरा प्लेन फैब्रिक लिया है और बीच में हमने जो ऊपर चोली में डाला था वो फैब्रिक लिया है और नीचे यहाँ पर हम लेस ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से भी स्लीव्स हम बना सकते हैं। अगर हमारे पास फैब्रिक नहीं हो तो इसका लुक अच्छा आएगा और जोड़ भी हमें पता नहीं लगेगा। तो अब मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट का नेक बनाकर रेडी कर लिया है। अब दोनों के शोल्डर्स को ज्वाइन करेंगे और इस तरह से ही हम बैक पार्ट के भी नेक को रेडी कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट के कमीज़ का दामन है जिसमें हमने लेस को ज्वाइन करना है। तो हमारे पास ये जो है चौड़ी लेस है, अब इसको दामन में किस तरह से ज्वाइन करेंगे, जिस तरह से बिल्कुल रेडीमेड कुर्तों में ज्वाइन होती है उसी तरह से हम करेंगे। तो ये मैंने उल्टा कर लिया है कमीज़ को। अब इसके ऊपर हम लेस को इस तरह से सीधा रखेंगे। तो 1/2 इंच की यहाँ पर आगे से पीछे तक सिलाई लगा देंगे। तो अब जो ये लेस हमारी इस तरफ ज्वाइन हो गई है, अब इसको कट करके यहाँ पर हम सीधी साइड की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। सीधी साइड की तरफ फ़ोल्ड करने के बाद बिल्कुल यहाँ पर किनारे में आगे से पीछे तक एक सिलाई लगा देंगे। तो अब नीचे सिलाई लगाने के बाद अगर तो आपके पास सिंपल मशीन है तो आप सीधा इस तरह से फ़ोल्ड करके ऊपर से नीचे तक सिलाई लगा दें। बट अगर आपके पास ऑटोमेटिक मशीन है तो जिग जैग वाला सिलेक्टर चूज़ करके आप इसकी विड्थ को 1.5 पर कर दें और फिर उसके बाद इस लेस की ज्वाइनिंग करें। बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये लेस है, ये फैब्रिक की डिज़ाइनिंग लगेगी। तो इस तरह से अगर आप लेस ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छा इसका लुक आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ये एम्ब्रॉयडरी लुक लग रहा है, जिससे फैब्रिक में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई हो, लेस नहीं यहाँ पर लग रही। तो बहुत अच्छे से हमारी लेस यहाँ पर ज्वाइन हो गई है। तो इसी तरह से सेम स्लीव्स में भी ज्वाइन कर दें और उसके बाद पूरी कमीज़ की फ़िटिंग लगा दें।
और फिर आपकी कमीज़ बनकर रेडी हो जाएगी लेफ़्ट ओवर फैब्रिक के साथ। तो आप स्लीव्स में यहाँ से देख सकते हैं मैंने सभी जॉइंट्स करने के बाद नीचे स्लीव लेस अटैच की है और बहुत फिनिशिंग के साथ यहाँ पर अटैच हुई है। तो अब आप देख सकते हैं हमारी कमीज़ का फुल लुक, बहुत अच्छा स्लीव्स का लुक आया है। उसी तरह से स्लीव्स में भी लेस को अटैच किया है और नेक पीछे का भी रेडी कर लिया है। और ये आप देख सकते हैं फुल लुक। इस तरह से आप लेफ़्ट ओवर फैब्रिक में यूज़ कर सकते हैं कोई भी डिज़ाइनिंग कमीज़ बनाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।